20 जैन को एंट्री की है और बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे लेवल लिखा है कि प्रॉफिट भी हुआ, बट उसके बाद क्या हुआ, ओवर ट्रेडिंग की है जिसकी पोजीशन या 24 जनवरी को मैंने कैरी की हो। हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय स्टॉक मार्केट रूलर्स। आज की इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो मैंने इससे पुरानी वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो कि जर्नलिंग का टॉपिक है, बस उसको इन डेप्थ में नहीं किया था। आज की वीडियो में उसको डिटेल में कवर अप करेंगे। सो जब भी मार्केट में एक नया ट्रेडर आता है उसको एडवाइस किया जाता है कि एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने की जो पीछे का लॉजिक है वो ये होता है कि आपने एक दिन में जितने भी नंबर ऑफ ट्रेड्स लिए अब वो सारे वहाँ पे लिखो कि वो कॉल साइड का ट्रेड था या पुट साइड का ट्रेड था, किस लेवल के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे लिया, किसके कहने पे लिया या खुद का कोई सेटअप था, क्या इमोशंस है जब आप वो ट्रेड ले रहे थे, क्या फील कर रहे थे आप, क्या कोई लॉजिक था उसके पीछे जो आपको आगे याद रखना चाहिए, या अगर उसमें एसएन हिट हुआ तो क्या मिस्टेक आपने की, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपने एक दिन में कितने किए ताकि आप ओवर ट्रेडिंग ना करें। तो ये सारा चीज़ आपको मेंटेन करनी चाहिए। बट बहुत सारे लोग जब मार्केट में आते हैं तो उनको वो ट्रेड लेने का चस्का होता है, सिर्फ जंप इन करना होता है, बाय बटन दिख रहा होता है, जो ड्रैग कर रहा होता है वही करना होता है, तो ये सारी प्रोसेस को नहीं फॉलो करते। बट ये प्रोसेस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोसेस से क्या होता है, आप जितनी भी मिस्टेक्स करते हैं थ्रू आउट द डे वो बाहर आती है। तो जब मैं मार्केट में नई थी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक ट्रेडिंग जर्नल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको क्यों मेंटेन करना चाहिए, तभी मैंने स्टार्ट किया। और मैं भी एक ही नई एकदम ब्रांड न्यू रजिस्टर लेके आई, क्लासमेट का। आप यहाँ देख सकते हैं, महंगा रजिस्टर खरीदा कि इसमें तो अब मैं ट्रेड करूँगी और जब मेरे प्रॉफिट्स होंगे और लॉस होंगे वो मैं सारे यहाँ पे लिखूँगी और देखूँगी कि ओवरऑल मुझे कितनी मार्केट समझ आती है। तो बस मैंने इसमें ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए अपनी जर्नल मेंटेन की है और उससे मेरी जो ओवर ट्रेडिंग की बीमारी थी वो सारी ठीक हो गई। उसके साथ साथ किसी दिन मेरे को सुबह प्रॉफिट हो गया, फिर मैंने ओवर ट्रेडिंग करके उसको लॉस में जब कन्वर्ट किया तो अपने लिए हार्श वर्ड्स भी लिखे कि यार तू लूजर है, तूने आया हुआ प्रॉफिट कैसे गवा दिया, कहाँ मिस्टेक कर दी, क्यों ये वाला ट्रेड लिया, क्या ज़रूरत आ गई थी जब ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ था, कैसे प्रॉफिट जो था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। सुबह 4,000 दिख रहे थे बट एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 1,700 का अमाउंट हुए। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें लिखी। और सुबह जो मेरा प्लान ऑफ एक्शन होने वाला था कि इस लेवल के बेसिस पे मैं ट्रेड लूँगी या इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे मैंने पूरी डायरी की तरह इस बुक को मेंटेन किया। मेरे को थोड़ा सा पेन और पेपर पे लिखना पसंद है, तो इसलिए मैंने रजिस्टर प्रेफर किया। जो लोग थोड़े से टेक्स्ट हैवी होते हैं वो वर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सेल शीट पे भी ये काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा मेरे लिए भी इमोशनल हो, तो मैं वो सारी चीज़ें, सारे पेजेस जो भी इंपॉर्टेंट हैं सारे शेयर करूंगी, जो मेरी कॉमेंट्री थी, क्या क्या मैंने लिखा। थोड़ी बहुत राइटिंग बुरी हो तो माफ कर देना, बट आपको समझ आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं इस बुक में। तो सबसे पहले जो मैंने किया है वो 20 जैन को एंट्री की है और बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे लेवल लिखा है कि अपसाइड पे ये कर सकते हैं 38,250 गए, डाउन साइड का भी एक लेवल लिखा है और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स के भी लेवल लिखे हैं, जैसे कि रिलायंस है, TCS है, ये 2 स्टॉक्स लिखे हैं। निफ्टी के भी ऐसे ही मैंने यहाँ पे लेवल्स लिखे हैं। तो ट्रेड्स क्या है, तो यहाँ मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें ट्रेड्स में मैंने नंबर ऑफ ट्रेड्स, इंडेक्स के ऑप्शंस, एंट्री एग्जिट, एसएल, रिवॉर्ड, PNL मेरा क्या था, कॉल या पुट साइड का था और रिमार्क्स का एक कॉलम बनाया हुआ है। तो पहले मैंने लिखा है कि मैंने निफ्टी में एक ट्रेड लिया जिसमें मेरी एंट्री 113 पे हुई है और एग्जिट 135 पे हुई है। दूसरा भी मैंने दोबारा उसी PE के ट्रेड में एंट्री ली और वो 136 पे ली और 145 पे स्क्वायर ऑफ किया। फिर 2 CE के ट्रेड्स लिए जिनका PNL मेरे को 700 समथिंग का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा कि कौन से ऑप्शंस थे, कौन सा प्रीमियम था, बट उसके बाद डी एंड मेरा अच्छा क्लोज हुआ, 4,800 रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। और फिर ओवर ट्रेडिंग भी शायद मैंने की होगी या मैंने लिखा है कि माइनस ब्रोकरेज करके 4,011 रुपये का मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, यानी 4 ट्रेड्स के पीछे मैंने 700 रुपये की ब्रोकरेज यहाँ पर। फिर नेक्स्ट डे आया, तो नेक्स्ट डे 21 जनवरी का भी यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। 21 जनवरी की जो टेबल है पर, तो पहले यहाँ सारे आप देख सकते हैं लेवल्स वगैरह है। 21 जनवरी की मैंने टेबल पे लिखा है कि 42 ट्रेड्स इन टोटल मैंने एक दिन में लिए हैं, जिनमें से 2 शेयर्स मैंने ऑल्सो यहाँ पे परचेज किए। तो PNL 42 ट्रेड्स लेने के बाद भी आप नीचे देख सकते हैं कि माइनस 1,800 रुपये लिखे और टोटल माइनस 2,400 हो गया, शायद ब्रोकरेज इंक्लूड करके लिखा होगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग के भी क्या लेवल्स है, ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे मेंटेन की। तो अब यहाँ एक रिमार्क्स भी लिखा है, लॉस ड्यू टू स्टूपिडिटी एंड वॉलेटिलिटी। अपने ऊपर भी थोड़ा सा ब्लेम लिया और थोड़ा सा ब्लेम मार्केट के ऊपर डाल दिया कि हाँ कुछ तो मेरी बेवकूफ़ी थी और कुछ ये मार्केट की वॉलेटिलिटी का भी नतीजा है। फिर आगे 25 जनवरी का दिन आया, तो 25 जनवरी को भी ये देखो मैंने लिखा है कि एक ट्रेड तो लिया, ठीक है, 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी हुआ, बट उसके बाद क्या हुआ,
ओवर ट्रेडिंग की है जिसकी वजह से मुझे लॉस हो गया और जो 6,000 का प्रॉफिट था वो 1700 पे आके रह गया। तो अपने लिए मैंने यहाँ पे भी एक रिमार्क लिखा है इंक्लूजर करके, अपने आप को लिखा है कि यार कौन इंसान 6,000 का प्रॉफिट 1700 पे लेके आ रहा है। तो जब आप ये चीज़ें वैसे ट्रेडिंग में कर रहे होते हैं आप रियलाइज़ नहीं करते कि ये सब हो रहा है, बट जब यहाँ लिख रहे हो ना तो आपको एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज़ होगा कि ओ मैंने ये मिस्टेक की है। साइड बाय साइड यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि लॉस ड्यू टू ओवर ट्रेडिंग, कैरी फॉरवर्ड का एक ट्रेड था, मे भी हो सकते हैं ओवरनाइट की पोजीशन या 24 जनवरी को मैंने कैरी की हो। साइड बाय साइड यहाँ कुछ पैटर्न्स वगैरह अगर मैंने कोई सीखे होंगे तो उनको मैंने ड्रॉ किया है कि ये लर्निंग हो गई मेरी, ऐसे चार्ट्स को रीड करते हैं। नेक्स्ट डे भी यही था, 31 जनवरी का है ये। 28 जनवरी को मुझे 1500 का प्रॉफिट हुआ है। 2 मैंने टाटा मोटर्स के शेयर यहाँ पे परचेज किए हैं। यहाँ पे भी 27 जनवरी को मुझे 1500 का प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो मेरी प्रॉफिट की ओवरऑल रेंज चल रही है, जब मुझे बड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको मैं हजम नहीं कर पा रही। जहाँ मुझे 4,000 का या 6,000 का प्रॉफिट हुआ उसको मैंने हजम नहीं किया। डे क्लोजिंग मेरी 1700-1800 के लेवल पे ही हुई है। तो ये स्टार्ट का ही पीरियड था और यहाँ पे मैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स ओवरऑल जनरेट कर रही थी, बट मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी कि, और अपनी एक वैल्यू भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मेरी एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, एक दिन के मुझे कितने पैसे मार्केट से मिलने चाहिए। आपका एक डिफाइंड पीरियड होता है कि एक सैलरी का आप कैलकुलेट कर लेते हो कि 1 लाख की सैलरी है सपोज, तो आपके दिन के इतने पैसे हो गए, 20 दिन काम करते हो तो एक इतना अमाउंट हो गया। बट यहाँ पे अब वो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे थे कि ऊपर से मार्केट को मुझे कितने पैसे रोज के देने चाहिए। तो उसी के चलते ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर 31 जनवरी को भी देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे इतने सारे मिस्टेक किए, 17 ट्रेड किए 31 जनवरी को, और जो लॉस है वो फिर 2,000 रुपये का हो गया। उसके बाद 3 फेब की बारी है, मार्केट एनालिसिस साइडवेज टू बुलिश, वी विल वेट फॉर अ ट्रेड। यहाँ पे थोड़ी सी अक्ल आने लग गई। मैं अभी भी लोगों को यही बोल रही होती कि थोड़ी देर रुक जाओ, प्राइस एक्शन बनने दो। तो ये सारी वर्ड्स, ये सारी कैलकुलेशंस मेरी यहाँ से निकल के आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को शायद -13,000 का एक बार लॉस हो गया था, वो रिड्यूस होकर -7,000 हुआ, फिर -5,400 पे वो क्लोज किया। तो मे बी ये हो सकता है बड़ा लॉस है और शायद एक्सपायरी के दिन हुआ हो। एक चीज़ की मिसिंग है, उस टाइम मैंने नोट नहीं किया, मैं अब रियलाइज कर रही हूँ ट्रेडिंग जर्नल में जो कम है कि मैंने नंबर ऑफ लॉट्स लिखे। अगर मैं नंबर ऑफ लॉट्स लिखती उस टाइम में तो थोड़ा सा और मुझे क्लैरिटी मिलती कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊँ, बट शायद उस वक्त मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड खुद क्लियर नहीं था, तो बस अन्यवा करके मैंने ऐसी ट्रेड्स की और मुझे भी नहीं पता कि उनकी आउटकम क्या क्या निकलेगी। फिर आप देख सकते हैं 4 फेब को मैंने 36 ट्रेड्स की और ओवरऑल प्रॉफिट बस 200 रुपये का, ठीक है। वो भी एट द एंड ऑफ द डे -3500 प्लस ब्रोकरेज करके लिखा है। 7 फेब को मैंने एसएल साइज 50 पॉइंट्स का ही अपने लिए लिखा है, एग्जिट बाइंग निफ्टी एग्जिट इन 15 पॉइंट्स, लॉस कैपिटल भी लिखी कि 11,000 से मैं ट्रेड कर रही हूँ और लॉस जो है वो 700 को आना चाहिए, नॉट मोर। तो फिर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो 20 है, फिर प्रॉफिट 2700 का है, पीएनएल आफ्टर प्रॉफिट 2400 रुपये के आसपास हो गई। ये शायद मैं अमाउंट जो है पीएनएल आफ्टर प्रॉफिट जब रात को वो अकाउंट में आ जाता था अमाउंट, जब 11,000 की फिगर 13 समथिंग की हो गई होगी तब मैंने लिखा है ये। 8 फेब का भी यही है अपने लिए। पहले अब मैंने ये लिखना शुरू किया कि एसएल साइज इतने का 1200 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है, निफ्टी एग्जिट 700 के लॉस पे कर जाना। और फिर आप देखो कि अभी भी 28 ट्रेड है, बट इस वजह से एक जब मैंने बात लिख दी कि इतने के लॉस पे एग्जिट कर जाना है तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ पक्की होती गई कि एसएल की इंपॉर्टेंस क्या होती है। और फाइनली यहाँ पे आप पीएनएल देख सकते हो कि चलो 3,000 तक की ग्रीनरी में रहे। नेक्स्ट डे फिर ये हुआ, मैंने लिखा कि इतने इतने का लॉस देना। अब कैपिटल थोड़ी सी बढ़ गई, हो सकता है पहले मैं प्रॉफिट को साथ के साथ विड्रॉ कर रही थी, आज भी मेरी ये हैबिट है कि जब भी प्रॉफिट होता है मैं उसको निकाल लेती हूँ और एक अमाउंट उतना ही रखती हूँ। फिर यहाँ प्रॉफिट हुआ, शायद 2 ट्रेड्स ले लिए, ओवर ट्रेडिंग की, और ओवरऑल लॉस जो है वो 5,000 समथिंग का हुआ है। तो आधी कैपिटल 11,000 की देखोगे तो मैंने वाइप आउट कर दी। तब रिस्क टू रिवॉर्ड की समझ नहीं थी, ये सारी चीज़ें बाद में धीरे धीरे समझ आई है। फिर और आगे भी है, ऐसी लॉस हुए हैं, कई प्रॉफिट हुआ है। 11 फेब को मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल 18,000 पे मैंने 23,000 का प्रॉफिट कर लिया। मे बी एक्सपायरी का दिन होगा इसलिए लिखा है। एक कुछ फीस वगैरह देनी थी जिसका मेरे को था कि यार ये टाइम पीरियड चल रहा है और वो मुझे मार्केट से ही देनी है, तो वो भी मैंने लिखा कि इतने नंबर ऑफ डेज में मुझे वो चुकाना है। तो उसके बाद यहाँ पे भी मैंने और लिखना शुरू किया कि रिस्क लेना है जो सिर्फ 5% का होगा, 2 ट्रेड लेने हैं, आईटीएम या एडीएम, सेफ कैपिटल, बुक प्रॉफिट, टारगेट 1 till 40K, ऐसे करके मैंने अपने आप के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखनी शुरू की। जब इंसान एक चीज़ को पेपर पर लिख लेता है तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं मेमोरी में छप जाती है। फिर इसके बाद ये चलता है और भी कहीं कहीं मैंने लिखा है छोटे छोटे लॉस होने लग गए,
यहाँ पे सो यही है ओवरऑल। उसके बाद जब ये हो गया, अब मैंने यहाँ पे टेबल बनाने का जो फॉर्मेट है वो बंद कर दिया। यहाँ पे अब सिर्फ मैं ऐसे लिख रही हूँ कि ओवर ट्रेडिंग हुई है। HDFC और टाटा कंज्यूमर मैंने परचेज किया है। 28 फरवरी को मुझे ऑलमोस्ट 3700 का प्रॉफिट हुआ है। एक दिन 13 ट्रेड्स किए, 11,000 का भी मुझे प्रॉफिट हुआ है। एक दिन 6,000 का लॉस है। तो यहाँ पे मैं किसी दिन प्रॉफिट, किसी दिन मैं लॉस, बट ओवरऑल ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं बैलेंस आउट करना शुरू हो गई थी। इससे पहले की स्टेज में मुझे लॉसेस ज़्यादा थे, बट यहाँ पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आके अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना पिक की जो स्टेज है मैं वहाँ तक पहुँच चुकी थी। बट अभी भी अमाउंट जो है, बड़े प्रॉफिट्स ऐसे इतने कंसिस्टेंटली नहीं हो रहे थे, छोटे छोटे अमाउंट से, बट मुझे गेम जो है वो समझ आने लग गई थी। यहाँ पे मैंने देखो लिखा है 997 का मेरा PNL है, और आई डोंट नो आफ्टर ब्रोकरेज की ब्रोकरेज कटने के बाद कितना आएगा वो मुझे नहीं पता। March 7 अगेन 700 समथिंग का लॉस है। फिर देन March 8 को मैंने 31 ट्रेड लिए, 14,000 का प्रॉफिट हुआ। हो सकता है मैंने कैपिटल भी यहाँ पे इंक्रीज कर दी हो, मैंने यहाँ नहीं लिखा कि किस अमाउंट पे खेल रही थी मैं उस टाइम। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि विप्रो परचेज किया, तो यहाँ पे मैंने वो भी लिखा है कि विप्रो पे मैंने पैसे लगाए हैं। तो ये भी इस जर्नल में आ गया कि कौन सा शेयर खरीदा है। देन अगेन कुछ अपने आप को थोड़ी बहुत गालियाँ भी दी हुई है यहाँ पे कि कैसे ओवर ट्रेडिंग कर दी, क्यों लॉस ले लिया। शायद ये वाला पेज में ना डालूं। देन और भी ऐसे 21 मार्च आ गया। तो ये 3 महीने मैंने काफ़ी इसको फॉलो किया। उसके बाद फिर मैं फ़ोन की तरफ आ गई थी, बट ओवरऑल मैं देख रही थी कि एक पैटर्न चल रहा है। तो अब मैंने थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था इसके बाद कि अब मैं सीख लूँ मार्केट को कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है मेरे साथ। ये मार्च और जून जुलाई का पीरियड था जहाँ से मुझे सेंस आनी शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं ओवरऑल करते करते प्रॉफिटेबल मार्केट में हो गई थी। सो यही एक प्रोसेस है। आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये चीज़ें आप फॉलो करें अपने ट्रेडिंग करियर में, और धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आप भी ओवरऑल ऐसे ही प्रॉफिटेबल होंगे। तो पहले तो धीरे धीरे ओवर ट्रेडिंग सबसे पहले मिटाने का बेस्ट तरीका ये है। मेरी आज की डेट में कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं होती है। मुझे हफ्ते में शायद सिर्फ 2 से 3 ट्रेड करने को मिले तो मैं फाइन। मुझे अब रोज़ वो 9:15 बजे वाली जो एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो चुकी है मार्केट को लेके। सो आप लोगों को भी यही करूँगी, प्रोसेस सजेस्ट करूँगी कि धीरे धीरे अपने लिए एक सेटअप बनाए। वो सेटअप ऐसे ही बनेगा जब आप पिछली मिस्टेक्स पे ध्यान देंगे। तो इतना ही आज की इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।